बात करते हैं सबसे कम बिकने वाली गाड़ियों की जून 2026 की। शुरू करते हैं 15 पोजीशन पर आने वाली मारुति सुजुकी जिम्नी के साथ। 354 यूनिट्स बिकी हैं जून 2026 में। जिम्नी का नाम काफी दिनों से आपने नहीं सुना होगा, ना तो टॉप सेलिंग की लिस्ट में, ना ही लीस्ट सेलिंग की लिस्ट में। हालांकि जिम्नी एक प्रैक्टिकल कार है, 4x4 आपको मिल जाता है, डिसेंट स्पेस मिल जाता है और बजट में ही मिल जाती है। पेट्रोल इंजन ऑप्शन में आती है, लेकिन उतनी सेल्स नहीं हो पा रही इसकी जितनी ये डिजर्व करती है। 14 पोजीशन पर मारुति सुजुकी इन्विक्टो। 349 यूनिट्स बिके हैं जून 2026 में। एक 7 सीटर प्रीमियम एमयूवी है और काफी प्रीमियम फीचर्स मिल जाते हैं इसके अंदर। 30-35 लाख रुपए का आपका बजट है तो आपको ये आसानी से मिल जाएगी। पेट्रोल इंजन के अलावा इसमें स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन ऑप्शन भी मिल जाते हैं, जिसकी वजह से इसमें आपको शानदार माइलेज मिलता है। यानी कि कंफर्ट और कन्वीनियंस के फीचर्स तो मिलते ही हैं और साथ ही साथ यहाँ पर आपको अच्छा माइलेज भी मिल जाता है। 13 पोजीशन पर टोयोटा हाइलक्स। 279 यूनिट्स बिके हैं इसके जून 2026 में। टोयोटा हाइलक्स अब तो इसको अपडेट भी मिलने वाले हैं। इंटरनेशनल मार्केट में जो लुक्स आते हैं इसके वही वाले इंडिया में भी इसको अपडेट दिए जाएंगे और इसकी प्राइस स्लाइटली बढ़ सकती है। हाइलक्स को ज़्यादातर ऊंची चढ़ाइयों पर यूज़ किया जाता है, खतरनाक रास्तों पर। ये गाड़ी काफ़ी पावरफुल है, काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल है उन रोड्स के लिए जहां पर नॉर्मल कार्स या नॉर्मल एसयूवीज नहीं जा सकती। 12 पोजीशन पर टोयोटा कैमरी। 191 यूनिट्स बिके हैं इसके जून 2026 में। एक लग्जरी सेडान है, 50 लाख रुपए के आसपास आती है। ग्लोबल मार्केट में जो इसके लुक्स है वो अब इंडिया में भी इसको दे दिए गए हैं, नए लुक्स के साथ लॉन्च कर दिया गया है। सेल्स इंप्रूव तो हुई है लेकिन उतनी नहीं हुई है जितनी होनी चाहिए थी। इसमें आपको 2.5 लीटर का हाइब्रिड पेट्रोल इंजन मिल जाता है जो अच्छा माइलेज तो देता ही है, साथ ही ये लग्जरी फील भी आपको देती है। 11 पोजीशन पर जीप कंपास। 117 यूनिट्स बिके हैं जून में। जीप कंपास एक मिड साइज एसयूवी है, 5 सीटर कॉन्फ़िगरेशन में आती है और यहाँ पर देखा जाए तो स्पेशियस तो है ही लेकिन स्लाइटली प्राइजेस थोड़ी हाई हैं। और इस सेगमेंट में यानी कि प्रीमियम एसयूवी सेगमेंट में अपडेट्स बैक टू बैक मिल ही रहे हैं और कार्स को भी, जिसका काफ़ी असर पड़ रहा है सेगमेंट पर। तो जीप कंपास जो कि एक पुराना और ट्रस्टेड नाम है सेगमेंट में, उसको अब अपडेट दे देने चाहिए और मॉडर्न डे अपडेट देने चाहिए। साथ ही साथ वापस से पेट्रोल और डीजल दोनों ही इंजन ऑप्शन को इंडिया में इंट्रोड्यूस करना चाहिए। अभी केवल एक सिंगल इंजन ऑप्शन के साथ अवेलेबल है। 10 पोजीशन पर स्कोडा कोडियक। 106 यूनिट बिके हैं जून 2026 में। कोडियक भी एक एसयूवी है प्रीमियम सेगमेंट में, 7 सीटर, और यहाँ पर आपको इसके लुक्स अपडेट होते हुए मिल जाएंगे। साथ ही साथ इंटीरियर में भी अपडेट्स दे दिए गए हैं। ओवरऑल अपडेट कर दिया गया है लेकिन काफ़ी ऊंचे प्राइस पॉइंट पर आती है, इसलिए इसकी सेल्स कहीं ना कहीं कम रहती है। हालांकि अगर आप देखोगे रोड प्रेजेंस में तो एक ये बहुत बड़ी और ब्रॉड एसयूवी फील देती है। 9 पोजीशन पर जीप मेरिडियन। 84 यूनिट्स बिके हैं जून 2026 में। ये तो 5 और 7 दोनों ही कॉन्फ़िगरेशन में मिल जाती है। जीप मेरिडियन आपको प्रीमियम फीचर्स के साथ मिलती है। बीते महीनों इसके प्राइस को कम कर दिया गया था और प्राइसेस कम होने के साथ साथ उम्मीद थी कि सेल्स में इंप्रूवमेंट होगा, लेकिन हुआ नहीं। जीप मेरिडियन अपने सेगमेंट की सबसे अच्छी दिखने वाली एसयूवी में से एक है। 8 पोजीशन पर सिट्रोएन की एयर क्रॉस। 71 यूनिट्स बिके हैं जून 2026 में। एयर क्रॉस आप देखोगे तो एक प्रैक्टिकल एसयूवी है। यहाँ पर आपको फीचर्स भी अच्छे मिल जाते हैं, 5 और 7 सीटर दोनों ही ऑप्शन मिल जाते हैं। नॉर्मल पेट्रोल इंजन के साथ साथ टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन का भी ऑप्शन यहाँ मिल जाता है। लुक्स भी अच्छे हैं, फीचर्स भी अच्छे हैं और अफोर्डेबल भी है। सारी चीज़ें यहाँ पर मैच होती हैं। सिट्रोएन ने तो अपनी अब स्ट्रैटेजी को भी अपडेट करा है। सिट्रोएन स्ट्रैटेजी 2.0 अब ये लेकर के आ रहा है, जहाँ पर अच्छे फीचर्स के साथ साथ अफोर्डेबिलिटी का भी ध्यान रख रहे हैं। उसके बावजूद भी सेल्स उतनी अच्छी नहीं हो पा रही जितनी उम्मीद है। 7 पोजीशन पर एमजी एस्टर। 60 यूनिट बिकी हैं। एमजी एस्टर बैक टू बैक लीज सेलिंग में आ रही है, जबकि एमजी एस्टर को अपडेट्स अब तक मिल जाने चाहिए थे और हाइब्रिड इंजन के साथ एक इनको एसयूवी लॉन्च कर देनी चाहिए थी। हालांकि एक हाइब्रिड एसयूवी तो ये लेकर के आ रहे हैं, इसको लॉन्च किया जाएगा बहुत जल्द, लेकिन एमजी एस्टर ब्रांड नेम जो कि इतने टाइम से इतनी सारी चीज़ों के लिए जाना जाता था, क्या वो लीज सेलिंग में ही रह जाएगा या फिर इसको अपडेट किया जाएगा? 3-4 महीनों से हम देख रहे हैं कि लीज सेलिंग में आ रही है। कोई भी गाड़ी अगर 1-2 महीने के लिए लीज सेलिंग में आती है तो कहीं ना कहीं समझ लो कि उसको अपडेट्स मिलने वाले हैं, बड़े अपडेट। लेकिन लगातार लीज सेलिंग में आ रही है तो क्या ये इसको बंद करने का प्लान तो नहीं कर रहे? ये अब आने वाले कुछ महीनों में ही पता चल पाएगा।
6 पोजीशन पर टीगुआन 47 यूनिट्स बिकी हैं उसकी और ये 5th पोजीशन पर आ गई है। टीगुआन देखा जाए तो एक प्रीमियम एसयूवी है। इस सेगमेंट की काफी सारी गाड़ियां लीज सेलिंग में आती हैं। उनकी सेल्स ज्यादा नहीं होने के कारण ये भी है कि एक तो वो काफी यूनिक सेगमेंट है, प्रीमियम सेगमेंट है, तो मतलब ज़्यादा प्राइजेस में आपको ये एसयूवीज मिलती हैं। और इसके अलावा देखा जाए तो कहीं ना कहीं इस सेगमेंट की डिमांड उतनी ज़्यादा नहीं है। 5th पोजीशन पर टायरॉन 43 यूनिट्स बिके हैं। यहाँ पर ये प्रीमियम स्पोर्ट्स एसयूवी फील देने वाली एसयूवी है फॉक्सवैगन की तरफ से। यहाँ पर इसमें आपको शानदार पावर, टॉर्क, स्पीड सब कुछ मिल जाता है और रिसेंटली इसको लॉन्च किया गया है और लॉन्च होने के साथ ही इसकी लिमिटेड यूनिट ही बनाई जा रही है और लिमिटेड नंबर में ही अवेलेबल है, इसलिए भी ये कम बिक रही है। 4th पोजीशन पर XUV 400 31 यूनिट्स बिकी हैं जून 2026 में। ये एक इलेक्ट्रिक एसयूवी है महिंद्रा की तरफ से। XUV 400 को रिप्लेस करने के लिए XUV 3XO को भी लॉन्च कर दिया गया है और 400 थोड़ी सी बड़ी है XUV 3XO से। 3rd पोजीशन पर आई है किया कार्निवल 30 यूनिट्स बिकी हैं इसकी जून 2026 में। एक लग्जरी MPV है, इसमें आपको काफ़ी प्रीमियम फीचर्स मिल जाते हैं, लुक्स कमाल के मिलते हैं। किया ने अपडेट करके लॉन्च किया है। 2 साल पहले तक जो आती थी उसमें तो आपको 30 लाख रुपए के बजट में वो आपको मिल जाती थी, लेकिन अभी लगभग डबल प्राइस में आपको मिल रही है। 2nd पोजीशन पर बसाल्ट सिट्रोएन बसाल्ट के 28 यूनिट्स बिके हैं जून 2026 में। 5 सीटर कूपे एसयूवी है। जब इसको लॉन्च किया गया था तो लग रहा था कि काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेगी और इस सेगमेंट में डिमांड बढ़ जाएगी, क्योंकि लग्जरी कार्स में ही हमने देखा था एक कूपे लुक और हमने सोचा था कि बजट में 8-10 लाख रुपए के आसपास कोई कूपे कार आती है तो वो अच्छा परफॉर्म करेगी। अच्छा तो परफॉर्म कर रही है, लेकिन टाटा की करो बसाल्ट उतना अच्छा नहीं बिक पा रही है। 1st पोजीशन पर आयोनिक 5 9 यूनिट्स बिके हैं इसके, hyundai की तरफ से आती है और यहाँ पर इसको भी अपडेट्स दिए जाने की बात चल रही है। इंटरनेशनल मार्केट में इसकी काफ़ी डिमांड है। इलेक्ट्रिक एसयूवी सेगमेंट में इसको काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जाता है, लेकिन इंडिया में उतनी अच्छी सेल नहीं होती। हो सकता है इसके पीछे एक बड़ा रीज़न हो इसकी हाई प्राइजेस, बट इसकी रेंज, इसकी कमाल की रेंज आपको मिल जाती है पहले से। जब 600 किलोमीटर का नाम किसी ने सुना भी नहीं होगा, जब से ही इसमें आपको अच्छी रेंज देखने को मिल रही है। फिलहाल इस वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।